टलना था मेरे पास से तुझे ए काहिली, टलना था मेरे पास से तुझे ए काहिली, कमबख्त तू तो मगर यहीं आकर ढेर हो गई। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ रुद्रपुर ट्रेनिंग सेंटर, और ट्रेनिंग सेंटर की उस सड़क पर हूँ। मैं मनीष से चाहूँगा एक बार दिखाएं कि जहाँ पर पूर्व महापौर रामपाल जी द्वारा नया ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया गया था। इस ट्रेंचिंग ग्राउंड में एक कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी लगा है, जहाँ पर कूड़े का कन्वर्जन किया जाता है बायोगैस में। तो दोस्तों, कुल मिलाकर एक सुखद स्टेप उठाया गया था रामपाल सिंह जी के द्वारा, और एक ट्रेंचिंग ग्राउंड जो नासूर बना हुआ था रुद्रपुर की जनता के लिए किच्छा रोड पर, उसको हटाया गया डीएम उदयराज सिंह के प्रयासों से और एमएनए साहब नगर निगम रुद्रपुर नरेश चंद्र दुर्गापाल के प्रयासों से। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी एक आदेश जारी किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई थी। और दोस्तों, इस प्लांट की तारीफ मैंने भी करी थी, लेकिन शायद मैंने ये नहीं सोचा था उस समय इसके रेपरकशन क्या होंगे। और अब पिछले 3-4 दिन से लगातार मेरे पास मॉडल कॉलोनी और ट्रेनिंग सेंटर के निवासियों के फ़ोन आ रहे थे, जो ये कह रहे थे कि इस ट्रेंचिंग ग्राउंड जो लगभग 10 एकड़ से भी ज़्यादा भूमि पर स्थित है, और जिसमें सीबीजी प्लांट भी लगा हुआ है, यानी जो पहले मैंने बताया कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे गीले कूड़े सूखे कूड़े को अलग करने वाली गाड़ियाँ जो हैं, जो कूड़ा कलेक्ट करती हैं डोर टू डोर, वो यहाँ आ रही हैं और डिस्पोज कर रही हैं कूड़ा। तो लोगों ने मुझे शिकायत करी कि यहाँ की जो इमिनेटिंग स्मेल है, जो फाउल स्मेल है, उससे उनका जीना बहुत दुश्वार हो चला है। और यकीन मानिए दोस्तों, मैंने कहा चलिए मैं इसका एक बार फैक्ट चेक करता हूँ। और जब मैं ट्रेनिंग सेंटर वाली सड़क पर मुड़ा काशीपुर रोड से, तो वाकई जो बदबू थी वो असहनीय है। और अभी भी मैं यहाँ खड़ा हूँ पेड़ के नीचे जानबूझकर, ताकि थोड़ी हवा का प्रवाह बने और बदबू से निजात मिले। हालांकि मुझे यहाँ खड़े हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं, तो मुझे थोड़ा सा बदबू के मैं यूज टू हो रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ बड़े पशुपेश में हूँ कि मैं इस ट्रेंचिंग ग्राउंड की बुराई करूँ या मैं इसकी अच्छाई करूँ, क्योंकि मैं भी समझता हूँ निगम की भी अपनी समस्याएं हैं। निगम के पास समस्या सबसे बड़ी तो ये है कि रुद्रपुर में ज़मीन कहाँ से लाई जाए। तो निगम ने जब ये प्लांट बनाया बहुत सोच समझ के, और यहाँ पर कूड़े का निस्तारण किया, लेकिन समस्याएं साथ में आ गई हैं। अब दोस्तों, अब मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसमें दोष किसे दूँ। विकास कार्य किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं तक कोई शक शुबा नहीं है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड हटाकर जो बहुत बड़ा एक नासूर था रुद्रपुर शहर के लिए, देखिए कितनी मक्खियाँ हैं यहाँ पर, रुद्रपुर शहर के लिए, उसे साफ़ किया गया। क्योंकि वहाँ कम्यूटर्स बहुत ज़्यादा थे, वाहनों का आना जाना, और कॉलोनियाँ बहुत थी आसपास, भदईपुरा, रेशमबाड़ी, सब कॉलोनीज थी जिनको बहुत दिक्कत थी 10-15 वर्षों से। लेकिन अब यही स्थिति यहाँ भी शुरू हो रही है। दोस्तों, इसके साथ लगती हुई मॉडल कॉलोनी है, और ये ट्रेनिंग सेंटर में खुद बना हुआ है। और यकीन मानिए, आप भी अगर आके मेरी बात का फैक्ट चेक करना चाहें, तो जब काशीपुर रोड से मैं मुड़ा हूँ तो बदबू नाक के नथुनों में घुस रही थी और परेशान कर रही थी, अभी भी परेशान कर रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा, चूंकि 4-5 मिनट हो गए हैं इसी हवा में सांस लेते हुए, तो थोड़ा यूज टू मैं होने लगा हूँ। तो और एक मुझे और शिकायत है दोस्तों, रुद्रपुर की जनता ये चाहती है कि उनकी तकलीफों का अंत हो, और हम जैसे पत्रकार, जितने भी मेरे पत्रकार मित्र हैं, कोशिश करता हूँ कि जनता की समस्याएं इस पटल पर लाकर एक संवाद करवा सकूं, एक संवाद सेतु का काम कर सकूं, संबंधित जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके मध्य और जनता के मध्य। लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का होता है कि समस्या आपकी है, आपको थोड़ा आगे आना चाहिए। आप लोग फ़ोन करके, मैसेजेस करके बताते हैं ये समस्या है, लेकिन आप लोग आगे नहीं आना चाहते। आपको यकीन मानिए, मुझे इसके बदले में क्या क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बदनामी मिलती है। लोग, जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, जो मेरी रिपोर्ट से परेशान होते हैं, मुझे पीठ पीछे बहुत गालियाँ देते हैं, यहाँ तक कि कॉमेंट्स में भी गालियाँ देते हैं। खैर चलिए, पत्रकारिता का एक ये हिस्सा रहता है जिसमें आपको एक बंदा खुश होगा, एक बंदा नाराज होगा। दूसरा, दुश्मनी बढ़ती है। मैंने अभी कुछ दिन पहले पोस्ट लिखा था कि मुझे धमकियां आ रही हैं, और धमकियां हालांकि उस पोस्ट के बाद अब बंद हो गई हैं, और कुछ लोगों ने मुझे कि धमकियां सार्वजनिक करनी चाहिए। तो धमकियां सार्वजनिक इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि वो फ़ोन कॉल से नहीं आई, मैसेजेस से नहीं आई, किन्हीं लोगों के जरिए आई हैं, और वो भी प्यार भरी भाषा में आई थी धमकियां। और तीसरा है बाबा जी का ठुल्लू। दोस्तों, कोई मुझे आर्थिक लाभ नहीं होता इन चीज़ों में। ये मेरा एक नेचर है, बीइंग अ पत्रकार, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरा एक नेचर है कि समस्याओं को सामने लाया जाए और संबंधित अथॉरिटीज़ जो हैं वो इस पर कोई कार्रवाई कर सकें। तो आज ये समस्या है। लोग मॉडल कॉलोनी के मुझसे फ़ोन किया, मुझे मैसेजेस किए, इनबॉक्स में भी आए, आकाश आहूजा शो के लोगों ने लिखी है समस्या। तो मैं 2 दिन इसके बारे में सोचता रहा कि मैंने कहा ये करूं कैसे, फैक्ट चेक पहले करता हूं। तो जब मैंने फैक्ट चेक किया, वाकई ये बदबू की तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर।
अनडाउटेडली, निस्संदेह इतनी ज़्यादा समस्या है। और मैंने इसके संदर्भ में कल एक डॉक्टर से भी परामर्श किया था, उनसे भी मैंने बात करी थी, एमडी हैं वो डॉक्टर, रुद्रपुर शहर के माने हुए। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर एक इमिनेटिंग स्मेल होती है, फाउल स्मेल होती है, लगातार किसी एरिया में रहती है, तो उसके क्या रेपरकशंस, क्या उसके इफेक्ट्स, इल इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सबसे पहले तो ब्रोंकाइटिस, यानी जो ये फूड पाइप और फेफड़ों की एक बीमारी होती है, जिसमें आपको गंध से, किसी भी तरह की सुगंध भी हो सकती है, दुर्गंध भी होती है, उससे एलर्जी हो जाती है और बढ़ बढ़ के वो चेस्ट में यानी कि आपके फेफड़ों में पहुंचने लगती है। और दूसरा, जहां ये कूड़ा होता है, इस तरह का गीला कूड़ा जो बदबू मारता है, सूखा कूड़ा बदबू नहीं मारता, गीला कूड़ा बदबू मारता है, जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, वहां से जर्म्स निकलते हैं, वायरसेस निकलते हैं, बैक्टीरियाज निकलते हैं, जो मनुष्यों में बीमारी प्रवाहित कर सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एयरबॉर्न डिजीजेस। तो यहां मैं फिर से यही कहने आया हूं, एक रिक्वेस्ट कि लोगों की ये समस्या है। अगर महापौर विकास शर्मा मेरे इस वीडियो को सुनते हैं, अगर विधायक शिव अरोड़ा इस वीडियो को देखते हैं, तो मेरा उनसे ये आग्रह है कि आप भले ही, प्लांट आपने बहुत अच्छा बनाया, इसमें मैं आपकी प्रशंसा करूंगा रामपाल सिंह जी की, पूर्व मेयर साहब की, कि उन्होंने एक नया ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया, लेकिन प्लीज इसके निस्तारण की व्यवस्था में तेजी लाइए ताकि बदबू से लोगों को निजात मिल सके। दोस्तों, बदबू बहुत ज्यादा है, मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतनी ज्यादा, क्योंकि एक गाड़ी यहां खड़ी हुई है एक्चुअली, ये देखिए इतनी बदबू इस गाड़ी से आ रही है। और मुझे तरस भी आ रही है कि रोजगार के लिए ये व्यक्ति उसी बदबू के बिल्कुल बगल में खड़ा हुआ है, जो गाड़ी का शायद करता धरता है या ड्राइवर है। तो देखिए, वो तो उसका रोजगार है और मेरा भी एक तरह से ये प्रोफेशन है, तो मैं भी कर ही रहा हूँ, लेकिन बहुत फाउल स्मेल है, बहुत गंदी स्मेल है। इस स्मेल में बीमार पड़ना लाजमी है, बीमार पड़ना बिल्कुल तय है, आप ये मानकर चलिए। और मुझे लगता है मॉडल कॉलोनी के जो बाउंड्री, ये जो पेरीफरी, देखिए गाड़ियां लगातार आ जा रही हैं, जो पेरीफरी ये जो है ट्रेंचिंग ग्राउंड की, मॉडल कॉलोनी से जुड़ती है। और ट्रेनिंग सेंटर में भी अगर आपके जानने वाले लोग हैं, आप पता करिएगा, बीमारियां उनके परिवारों में घर कर चुकी होंगी। 100% मैं लिख के दे सकता हूं, जिस तरह की फाउल स्मेल, जिस तरह की बदबू यहाँ पर फैली हुई है, मेरे भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। दोस्तों, मैं यही दिखाने आया था आप लोगों को, और मेरी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़, अगर आप जगह नहीं बदल सकते, देखिए 10 एकड़ ज़मीन पर आपने ये ट्रेंचिंग ग्राउंड नया वाला बनाया है, इसको इतनी जल्दी बदलना संभव नहीं है। और मैं समझता हूँ ये परेशानी तो कहीं और भी जाएंगे तो फिर आ जाएगी, लेकिन बदबू से बचने के लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग प्लांट का जो एफिशिएंसी है, जो प्लांट की कैपेसिटी है, उसे बढ़ाइए और उसमें तेज़ी लाइए, ताकि ये बदबू इस तरीके से ना फैले। और अगर आपके किसी ये कमेंट्स हैं तो मैं ज़रूर लूँगा, नहीं तो मैं रैप करूँगा दोस्तों, क्योंकि मेरे से बेकाबू हो रहा है, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैं मनीष सिंह, जनप्रतिनिधि से सवाल पूछने में डर लगता है, जिसको वे ही वोट देके चुनते हैं, उससे ही सवाल पूछने से कतराते हैं, फिर कहते हैं सरकार है, किया क्या कर सकते हैं, जबकि वो अपनी ताकत भूल गए जनता की ताकत। मनीष भाई, यही मेरा दुख है, यही मेरा दुख है। आपने बिल्कुल मेरी दुखती रग पर हाथ रखा है। लोग चाहते हैं आकाश आहूजा बोले। आकाश आहूजा एक मोटरसाइकिल पर चलने वाला इंसान है, मैं दुश्मनियाँ भी मोल लेता हूँ, बदनामी भी मोल लेता हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर 2 लोग हिम्मत करके मेरी तरह ही आगे आए और अपनी परेशानी बताएं। आखिर ये जनता के चुने हुए, जनता के सेवक ही है ना, जनता द्वारा चुने गए। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? यही तो है। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मेरे अकेले के बोलने से मैं हमेशा कहता हूँ क्या होगा, नक्कार खाने की तूती। नक्कार खाना पता ही होगा आपको, बहुत बड़ी जगह होती है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े वाद्य यंत्र होते हैं, उसमें नक्कार खाने में अगर आप तूती बजाएंगे तो पता भी नहीं लगता। तो पहली बात तो, अगर पोस्ट आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर किया करिए। दूसरा, पेज को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ये सब काम आप करते नहीं, लेकिन चाहते हैं आकाश आहूजा सारी चीजें उठाए, तो बड़ा विद्रूप है ये भी आप लोगों का जनता। करण आनंद लिख रहे हैं, रुद्रपुर आज कूड़े के ढेर में सिसक रहा है, नया ट्रेंचिंग ग्राउंड लोगों के लिए नरक बन गया, सांस लेना मुश्किल, जीना धुअर, लेकिन अफसोस सुनने वाला कोई नहीं। क्या हमारी जिंदगी की कीमत इतनी सस्ती है? करण आनंद जी, यही प्रश्न आपको आगे आकर पूछना चाहिए, जैसे आपने अभी पूछा, इस तरीके से वोकल होना चाहिए, विगरसली वोकल होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, फाइट करता हूँ ऐसे लोगों को जो आवाज उठा सकते हैं। और दोस्तों, मुझे लगता है ना मनीष से सहन हो रही है, मेरे कैमरामैन से, और ना मुझसे ये बदबू सहन हो रही है। तो प्लीज इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मैं दोस्तों, बहुत ज्यादा स्मेल हो रही है, मैं प्लीज आपसे अब क्षमा चाहता हूं। मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं दिखा सकूं, और वाकई ये बदबू बीमारियों को लाने वाली है, बीमारियों, घर घर में बीमारियां लेकर आएगी ये बदबू। मेरा हाथ जोड़ के जनप्रतिनिधि से निवेदन है कि भले ही आप जमीन ना बदल सके, मैं मानता हूं इसमें बहुत विषमताएं हैं, बड़ी मुश्किल से कोई नया प्लांट शुरू होता है। अगर आप जमीन ना बदल सके तो एटलीस्ट इस प्लांट की जो प्रोसेस है वो ठीक करा लें। दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे मोमेंट भी हो रही है, मैं आपसे विदा लेता हूं। प्लीज इस पोस्ट को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा, और आपके कमेंट्स मुझे ऊर्जा देंगे, ये मैं हमेशा कहता हूं। मिलता हूं फिर किसी और चर्चा पर। भारत माता की जय।